Welcome students. In your English class, I have taken your English reader book, Unit 4, Achievers. Here is a poem, The Brave Little Kite. So we will read poem. Brave means बहादुर, little kite, छोटी सी बहादुर पतंग. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try, or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I'm afraid I'll fall. The poem is about a little kite which was scared to fly high, lest it should fall down. But a big kite encouraged it, and little kite gathered courage and flew high above and was happy because it was brave and tried to fly. छोटी पतंग है जो ऊंचाई पर उड़ने से डर रही है, घबरा रही है, लेकिन जो बड़ी पतंग है वो उसे हौसला दे रही है, उसे एनकरेज कर रही है, उसे प्रोत्साहित कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो और कोशिश करो तो तुम भी ऊंचाई पर जा सकती हो. और फिर ऐसा ही होता है, उसकी कोशिश रंग लाती है और वो ऊपर उड़ती है. I never can do it, the little kite said. छोटी पतंग ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती. जब वो दूसरी पतंगों को ऊंचाई पर उड़ते हुए देखती है, मुझे मालूम है कि अगर मैं उड़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी. मैंने उड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन बड़ी पतंग उसे कहती है, तुम सिर्फ और कोशिश करो, और मुझे डर है कि अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो तुम कभी भी सीख नहीं पाओगी. लेकिन छोटी पतंग कहती है, मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगी. The big kite nodded, well, goodbye, I'm off, and he rose towards that tranquil sky. Tranquil means Shantpurn Asman, peaceful. Then the little kite's paper stirred at the sight. Stir matlab hilna, move. And trembling he shook himself free for flight. Flight, udan. First whirling means to turn around rapidly, तेजी से घूमना. And frightened, then braver grown, up he rose through the air alone, till the big kite, looking down, could see the little one rising steadily. Steadily मतलब दृढ़ता से, मजबूती से. बड़ी पतंग ने सिर हिलाया, ठीक है फिर, गुड बाय, मैं जाती हूँ. और वो पीसफुल स्काई में ऊपर की तरफ उड़ने लगी. तब छोटी पतंग के जो पेपर थे, कागज़ थे, वो हिलने लगे और वो कांपने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब फ्री हो गई है, अपनी उड़ान से फ्री हो गई है. पहले तो उसके जो पंख थे वो तेज़ी से घूमने लगे और वो डर गई, लेकिन फिर हिम्मत आई और वो हवा में अकेली ही ऊंचाई पर उड़ने लगी. और फिर बड़ी पतंग ने नीचे देखा कि जो छोटी पतंग है वो दृढ़ता से उड़ रही है. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spores moving round. They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. तब जो छोटी पतंग थी, थ्रिल का मतलब एक्साइटमेंट, खुश होना, प्राइड मतलब गर्व, खुशी से और गर्व से
मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और वो बड़ी पतंग के साथ साथ ही उड़ती जा रही थी। और नीचे की तरफ वो ग्राउंड को देख पा रही थी और जो लड़के थे वो नीचे छोटी छोटी जगहों पर इधर उधर घूम रहे थे। जैसे बच्चों को शौक होता है ना, पतंग टूटेगी, किसी की पतंग कटेगी तो वो उसको ले लेंगे। पतंग लूटने के लिए, पतंग को पाने के लिए लड़के जो थे छोटे छोटे वो नीचे घूम रहे थे। और वो जो पतंगे थी वो हवा में शांति से उड़ रही थी। और बर्ड्स भी थे क्लाउड्स में, वो भी वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। और छोटी पतंग खुशी से चिल्लाई, मैं आज बहुत खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, क्योंकि मैंने बहादुरी दिखाई और कोशिश की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम। देयर इज़ an exercise, there is an exercise regarding this poem. On the basis of your reading of the poem, complete the chart given below. First is little kite's fear. छोटी पतंग को क्या डर था? I am afraid I will fall. मुझे डर है मैं गिर जाऊंगी। Inspiration from the big kite. तो big kite ने उसे कैसे उत्साहित किया? Try, said the big kite, only try. लिटिल काइट्स फीलिंग बिफोर हिज फ्लाइट। उड़ने से पहले छोटी काइट की क्या फीलिंग थी, क्या हुआ उसके साथ? फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटन, तेजी से घूमे, उस पतंग का जो पेपर था वो तेजी से घूमा और वो डरने लगी। लिटिल काइट्स फीलिंग आफ्टर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, और जब वो तेजी से ऊपर उड़ गई तब उसने कैसा फील किया? देन ब्रेव ग्रोन थ्रिल्ड विद प्राइड, हाउ हैप्पी आई एम। तब उसको लगा कि वो गर्व से खुश हुई जब वो ऊंची उड़ने लगी, उसने कहा आज मैं बहुत खुश हूँ। एंड नंबर 3 इज द रीज़न फॉर हिज सक्सेस, आई वॉज ब्रेव एंड मेड एफर्ट्स। क्या था उसकी सफलता का रहस्य, कारण क्या था? कि वो बहादुर थी और उसने कोशिश की। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम. Read it thoroughly and try to understand it. Thank you.